हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके फास्ट रिवीजन सीरीज का हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न यहीं पर याद करना है। यदि आप वीडियो में बताए गए प्रश्नों को याद नहीं कर सकते, अपने समय में इन प्रश्नों को याद नहीं कर सकते, तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जय विलास महल कहाँ है? तो जय विलास महल कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस हो, जेल प्रेरी हो, या मध्य प्रदेश की अन्य एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है जय विलास महल कहाँ है। तो ध्यान रखना, जय विलास महल है ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। सिंधिया लोग इसके अंदर रहते हैं, आपको ध्यान रखना, सिंधिया राजाओं का है। तो जय विलास महल कहां पर है? ग्वालियर में। आपको चीज ध्यान रखना है, जय विलास महल कहां पर है? ग्वालियर में। मैं 2 से 3 बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए और आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आप इसका उत्तर गलत नहीं लगाओ, ठीक है ना। तो जय विलास महल कहां पर है? ग्वालियर में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश कितने अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो ये 5 राज्यों के साथ। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा कौन सा? महाराष्ट्र, और 5वां कौन सा? छत्तीसगढ़। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नोरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ध्यान रखना, इस पर थोड़ा जोर डालना। यह प्रश्न आपको अभी याद करना है। नोरता, ठीक है, नोरता अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखना, नोरता क्या है? अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है नोरता, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का है? तो यह बघेलखंड का है। कहां का है? बघेलखंड का है, आपको ध्यान रखना है। तो नोरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ये बघेलखंड का है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, अलीराजपुर, ठीक है, सिंगरौली, आगरमालवा और निवाड़ी, इनसे प्रश्न बनने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अलीराजपुर जिला कब बना? तो 2008 में बना। कब बना? 2008 में बना। तारीख भी ध्यान रखना, 17 मई को बना। कब बना? 17 मई को बना। तो अलीराजपुर जिला 2008 में बना। कब बना? 17 मई को, ठीक है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है यहां पर, 24 मई, क्या 24 मई 2008, 17 मई 2008 को क्या बना था? अलीराजपुर बना था। किससे अलग हुआ? अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना। कौन बना है? सिंगरौली जिला कब बना है? 24 मई 2008 को बना है। किससे अलग हुआ था? सीधी से अलग हुआ था। यह आपको चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, लाला हरदौल की कहानी, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ये ओरछा में प्रसिद्ध है। कहां पर है? ओरछा में प्रसिद्ध है। ओरछा कौन से जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। यदि लाला हरदौल की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं तो कहां की बात कर रहे हैं? ओरछा की बात कर रहे हैं। तो ओरछा में लाला हरदौल की कहानी प्रसिद्ध है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर में शासन करता था? सिंपल सा है, कौन सा राजवंश इंदौर में शासन करता था? तो इंदौर में राजवंश कौन सा शासन करता था? होलकर राजवंश। इंदौर में कौन सा राजवंश शासन करता था? होलकर राजवंश शासन करता था, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? ध्यान रखना, कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो देखो, सफेद मूसली मिलती है मध्य प्रदेश में, और ग्वारफाटा ये भी मिलता है, एलोवेरा, ठीक है। ग्वारफाटा मतलब एलोवेरा, और सफेद मूसली ये दोनों मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, एलोवेरा, ग्वारफाटा या सफेद मूसली, दोनों मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रथम महाधिवक्ता कौन है मध्य प्रदेश के? तो एम धर्माधिकारी, ठीक है। एम अधिकारी भी है, कहीं कहीं पे धर्माधिकारी भी आ जाता है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? तो एम अधिकारी। कौन है? एम अधिकारी या एम धर्माधिकारी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इनका नाम है निर्मला बूच, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव के बारे में पूछ रहा है तो निर्मला बूच। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की प्रथम आईएएस, ठीक है, कौन थी? तो इनका नाम भी निर्मला बूच है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया? ध्यान रखना, एग्जाम में आता है प्रश्न, ठीक है, ये वाला, और लेकिन होता सरल, गलत नहीं लगा के आना है। तो मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़
राज्य बनाया गया? तो दक्षिण पूर्वी। कौन सा? दक्षिण पूर्वी। उत्तर पूर्वी मत लगा देना, दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया। तो मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग किया था? दक्षिण पूर्वी भाग को अलग किया था 2000 में, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ बनाया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? तो मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। उसकी ऊंचाई कितनी है आपको ये भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर है? मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग, ठीक है, पीएससी वाला, मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। आपको ध्यान रखना है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 से इसने काम करना चालू किया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर है? इंदौर में। आपको चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व, कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व का के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। क्या है? भूर सिंह। क्या नाम है? भूर सिंह। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में जो आधिकारिक शुभंकर है उसका नाम क्या है? भूर सिंह। और भूर सिंह क्या है? बारासिंगा है। क्या है? बारासिंगा है। तो आपको चीज ध्यान रखना है। रानी अवंतीबाई कहां से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, रानी अवंतीबाई की यदि बात कर रहे हैं तो ये कहां से संबंधित है? तो रामगढ़ की रानी थी। रानी अवंतीबाई कहां की रानी? तो रामगढ़ की रानी। तो आपको ध्यान रखना है रानी अवंतीबाई का संबंध कहां से है? तो रामगढ़ से। कहां से? रामगढ़ से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है? तो बुलेट किसको कहते हैं? बुलेट नाम से मध्य प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है? आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कौन से व्यक्ति को बुलेट नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है शंकर लक्ष्मण। क्या नाम है? शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? तो इनका नाम है शंकर लक्ष्मण, ठीक है। फास्ट रिवीजन है इसलिए फास्ट करवा रहा हूं, आपको देखना भी है, सुनना भी है और बोलना भी है, जिससे आपकी सभी इंद्रियां काम करेगी और आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो बुलेट किसको बोलते हैं? शंकर लक्ष्मण को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी पर निर्मित है? तो धूती बांध है वेनगंगा नदी पर। कहां पर? वेनगंगा नदी पर है। आपको चीज ध्यान रखना है। तो धूती बांध बालाघाट में है, वेनगंगा नदी पर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो धूती बांध कौन सी नदी पर है? वेनगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है? वेनगंगा नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योटी जलप्रपात मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? क्योटी जलप्रपात की बात कर रहे हैं ना, क्योटी झरने की बात कर रहे हैं तो महान नदी पे, महाना लिखा है लेकिन ये महान नदी है, ठीक है। तो क्योटी जलप्रपात मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर है? महान नदी पे। कौन सी नदी पर है? महान नदी पर। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला है, इकबाल पुरस्कार किस साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई इकबाल पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य में देते हैं। किसमें देते हैं? उर्दू साहित्य में देते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं। लोक रंग महोत्सव कहां होता है? तो आपको बताना है भोपाल में होता है। लोक रंग महोत्सव कहां होता है? भोपाल में होता है। लोक रंग महोत्सव कहां होगा? भोपाल में होगा। कितने दिन चलेगा? 5 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 5 दिन चलेगा। आपको चीज ध्यान रखना है। तो भोपाल में जो लोक रंग महोत्सव होता है ये कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला है, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा, 52 गजा को चूलगिरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना 52 गजा को क्या बोलते हैं? चूलगिरी भी बोलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आता है 52 गजा, ठीक है। 52 गजा कहां आता है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आता है। और बड़वानी जिला कौन से संभाग में आता है? इंदौर संभाग में आता है, ठीक है। और चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहां पर है? बड़वानी में। तो 52 गजा कहां है? बड़वानी में आता है। चूलगिरी भी इसको कहते हैं। आपको चीज ध्यान रखना है। 52 गजा में कौन से भगवान की मूर्ति है? तो भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है। किसकी है? भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है। तो आपको ध्यान रखना है कि 52 गजा में किसकी मूर्ति है? तो भगवान ऋषभ देव की मूर्ति। आपको चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फड़के स्टूडियो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भैया, फड़के स्टूडियो है ना, फड़के स्टूडियो कहां है? तो ये धार में है। कहां पर है? फड़के स्टूडियो कहां पर है? धार में। बोल के देखना, फड़के स्टूडियो कहां पर है? धार में। फड़के स्टूडियो कहां है? धार में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेष के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है? तो भैया ये राजा सोरस, ठीक है, राजा सोरस के कंकाल कहां पे मिल गए? तो ध्यान रखना राजा सोरस के जो कंकाल है ये नर्मदा नदी घाटी में मिले। कहां मिले? नर्मदा नदी की घाटियों में मिले राजा सोरस के कंकाल। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाए तो गलत नहीं करना है। राजा सोरस के कंकाल यदि कहां पर मिले, कौन सी नदी घाटियों में मिले खुदाई में, तो आपको बताना है नर्मदा नदी की घाटियों में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी? ध्यान रखना ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता कब बनी? तो ये बनी थी
1998-99 में। कब बनी थी? 1998-99 में। ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की टीम रणजी में उप विजेता कब बनी थी? तो 1998-99 में बनी थी। कब बनी थी? 1998-99 में बनी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ? ध्यान रखना, मिस्टर इंडिया वाले शरद सक्सेना। तो मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? तो शरद सक्सेना ये सतना से, ठीक है, एस शरद सक्सेना सतना, ठीक है। शरद सक्सेना का जन्म कहां हुआ? तो सतना में हुआ, मध्य प्रदेश के सतना में हुआ। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? मध्य प्रांत मतलब बोले तो मध्य प्रदेश। तो भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत मतलब कि हमारा मध्य प्रदेश, तो उसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी, ठीक है। जब अलग हो गया 1956 में तो फिर भोपाल बना दी। तो भारत की आजादी के बाद मध्य जो प्रांत है इसकी राजधानी क्या थी? तो ये नागपुर थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? सबसे ज्यादा आबादी कौन से जिले की है आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर की। किसकी है? इंदौर की। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है, ठीक है। 32 लाख के लगभग यहां पर आबादी, आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो देखो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन देख के बताएंगे। देखो छत्तीसगढ़ पूर्वी भाग में आ रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तर में आ रहा है, महाराष्ट्र दक्षिण में आ रहा है। तो पश्चिम में कौन बच गया? गुजरात बच गया, ठीक है। ऑप्शन में पश्चिम में तो लगा देंगे, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर का महल कहां है? तो ध्यान रखना, बाज बहादुर का नाम कभी भी आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए मांडू। क्या आना चाहिए? मांडू, ठीक है। तो बाज बहादुर का महल कहां पर है? मांडू में। आपको चीज ध्यान रखना है, बाज बहादुर का महल कहां है? मांडू में। बाज बहादुर का महल मांडू में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो कोका कोला वाले, ठीक है, कोका कोला वाले मध्य प्रदेश में कहां पे प्लांट लगाएंगे? इतना ध्यान रखना। तो कोका कोला वाले मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, ठीक है। और लग भी गया है शायद, मतलब उसका काम हम चालू हो गया है, ठीक है। तो कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कहां पर प्लांट लगाएगा? तो होशंगाबाद में। कहां पे लगाएगा? होशंगाबाद में लगाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे। तो मैथिली शरण जो गुप्त है ये क्या थे? तो ये कवि है। क्या है? कवि थे। तो ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहां बहती है? तो ऑप्शन देख के बताना है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद तो फिर उत्तर प्रदेश में चले जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहां बहती है? तो उत्तर प्रदेश में बहती है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। इसे प्रश्न में नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये सबको पता होता है, इसलिए आप कमेंट करके बता दो, आपको मालूम हो तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है? ध्यान रखना, पचमढ़ी, तो पचमढ़ी महादेव पर्वत पे आती है। ऑप्शन में दिख रहा है क्या महादेव पर्वत? नहीं दिख रहा है। तो महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? तो वो सतपुड़ा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है। तो पचमढ़ी भी सतपुड़ा की रानी, ठीक है। सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं? पचमढ़ी को बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पचमढ़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? तो सतपुड़ा में आती है। किसमें आती है? सतपुड़ा में आती है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कृष्णा कर्मकार, यह प्रश्न यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। नरेंद्र कृष्णा कर्मकार, ठीक है, कर्मकार एक प्रसिद्ध थे। तो नरेंद्र कृष्णा कर्मकार क्या थे? एक प्रसिद्ध थे, गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। और ध्यान रखना ये ग्वालियर के हैं। कहां पर? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, नरेंद्र कृष्णा कर्मकार ये कहां के? तो ग्वालियर के। और ये क्या है? गणितज्ञ। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो कान्हा किसली जो है इसको टाइगर रिजर्व में कब घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, जिसको टाइगर रिजर्व में डाला गया था। तो इसका नाम है कान्हा किसली। और इसको कब डाला गया था टाइगर रिजर्व में? तो 1973 में डाला गया था। कब? 1973 में, 73 में टाइगर रिजर्व में इसको डाला गया था। कान्हा किसली को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। कब? 1973 में। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुई थी? तो आपको बताना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड, ठीक है। 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।